आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग अष्टफलकी संकुल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ध्यान समझिएगा, जब लिगैंड को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में, ठीक है, जब लिगैंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है, तो जो श्रेणी तैयार होती है उसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो लिगैंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित करें तो यह श्रेणी स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहलाती है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे जो वीक लिगैंड है वह आयोडाइड है, उससे स्ट्रांग ब्रोमाइड है, उससे स्ट्रांग थायोसाइनाइड है, उससे स्ट्रांग क्लोराइड है। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं और एक क्रम में हम लिगैंड को रखते जाते हैं। ठीक है, पीछे वाले से आगे वाला जो है स्ट्रांग होता है, पीछे वाला उससे वीक होता है, और सबसे लास्ट में हम आप देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO है जो सबसे स्ट्रांग लिगैंड होता है। तो यह एक क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है, करने से एक श्रेणी तैयार हो गई जिसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है डी ऑर्बिटल में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डी इलेक्ट्रॉनों के वितरण दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है। डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है वह दो प्रकार की ऊर्जाओं पर डिपेंड करेगा। पहला वह निर्भर करता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा O के मान पे। डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है वह दो प्रकार की ऊर्जा पे डिपेंड करता है। नंबर 1 क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान पर, डेल्टा O के मान पर, और दूसरा किसी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा P के मान पर। किसी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग होने के लिए, किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने के लिए, युग्मन होने के लिए जो पेयरिंग ऊर्जा होती है P, उसके मान पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं कि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है दो प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर करेगा। पहला ऊर्जा होगा आपका डेल्टा O क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और दूसरा होगा आपका पेयरिंग ऊर्जा जो किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के पेयरिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, प्रबल क्षेत्र लिगैंड के लिए, प्रबल क्षेत्र के लिगैंड के लिए जिनका डेल्टा O ग्रेटर देन P हो, उनमें इलेक्ट्रॉन युग्मन करेंगे तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा। अगर प्रबल क्षेत्र लिगैंड है और यदि उनके लिए डेल्टा O ग्रेटर देन P है, तो इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा तो इससे जो संकुल बनेगा वह होगा निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, कौन सा संकुल बनेगा? निम्न चक्रण संकुल बनेगा। तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड हेतु यदि डेल्टा O ग्रेटर देन P है, यदि क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा का मान पेयरिंग ऊर्जा से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन युग्मन करेंगे और इससे निम्न चक्रण संकुल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, कैसा लिगैंड है? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है और उनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल्टा O लेस देन P है, तो इलेक्ट्रॉन Eg स्तर में स्थान ग्रहण करता है और उच्च चक्रण संकुल बनता है। ठीक है, तो यदि डेल्टा O लेस देन P है, ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा का मान पेयरिंग ऊर्जा से कम है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वह Eg स्तर में प्रवेश करता है और इससे उच्च चक्रण संकुल बनता है। ठीक है, तो यह था आपका कब निम्न चक्रण संकुल बनेगा।
और कब उच्च चक्रण संकुल बनेगा। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो देखिए ध्यान से, यह आपका है प्रबल क्षेत्र लिगैंड के लिए और यह है आपका दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि पीछे हमने आपको यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रबल क्षेत्र लिगैंड और दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के लिए, जब ठीक है जब संकुल का निर्माण होता है तो उसमें एक सेंट्रल एटम या आयन होते हैं और उसका एक अपना ऋणात्मक क्षेत्र होता है और उसमें कोई जब लिगैंड आता है तो डी ऑर्बिटल की ऊर्जा बराबर नहीं रह पाती है। कुछ डी ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक हो जाती है और कुछ कम हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऊर्जा अधिक हो रही है वह डी के जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ऊर्जा अधिक हो रही है, जिसको ईजी से कहते हैं। और 3 जो डी ऑर्बिटल उनकी ऊर्जा कम हो रही है वह है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, जिसको T2G कहते हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाले हैं जिनकी ऊर्जा कम है उनको कहते हैं T2G और जो ऊपर वाले हैं जिनकी ऊर्जा अधिक है उनको कहते हैं Eg। ठीक है, अब इनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, तो आपने देखा कि इसका वितरण जो है इलेक्ट्रॉन का 2 बातों पर निर्भर करता है। एक जो है स्प्लिटिंग एनर्जी पर, ठीक है, यदि डेल्टा O ग्रेटर देन P है, और एक कंडीशन है यदि डेल्टा O लेस देन P है। तो यदि डेल्टा O लेस देन P होगा तो Eg स्तर में स्थान ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? Eg स्तर में ऊपर जाएगा। कब? जब डेल्टा O लेस देन P होगा तभी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा। तो आइए उसको देखते हैं। देखें, सबसे पहला T2G और Eg 2 कक्षक बन गए। T2G है वो नीचे वाला है और Eg जो है वह ऊपर वाला है। ऊपर आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और नीचे आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो डी ऑर्बिटल जो थे वह 2 भागों में बट चुके हैं लिगैंड के कारण, ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रबल क्षेत्र लिगैंड के कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। ठीक है, तो अगर जो है डी ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉन और लिगैंड कैसा है? प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। लिगैंड कैसा है? यदि प्रबल क्षेत्र लिगैंड वाला हो तब के लिए यह कंडीशन आपको बताया गया है प्रबल क्षेत्र लिगैंड के लिए। तो डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा T2G1 Eg0, T2G1 Eg0। यहाँ पर n का मान 1 है और यदि हम आप चुंबकशीलता अगर निकालनी है, इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र आप देख रहे हैं म्यू बराबर √n इन ब्रैकेट n+2। इसमें आप 1 रखेंगे, n का मान 1 है, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वह 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन आएगी। ठीक है, हाँ। तो अब अगर देखते हैं डी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा T2G2 Eg0। उसके लिए चुंबकशीलता 2.82 आएगी। 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपका यह हो जाएगा चुंबकशीलता का मान। 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप देख रहे हैं चुंबकशीलता का मान जो है 2 आएगा म्यू का मान, और इसका यहाँ पे n का मान जो है आपका 2 होगा और इसके लिए यह वैल्यू होगी। ठीक है, यह 2 है क्या? यह 2 कैसे हुआ है? तो अभी हमने आपको बताया कि यह आपका T2G ऑर्बिटल है और इसमें 3 कक्षक हैं, इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो सबसे पहले हुंड के नियम से एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भरेंगे और फिर जो है चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो यह पेयरिंग हो गया। अब यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को लेना है। n का मान क्या बताता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, तो n का मान 2 हो गया। अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो T2G ऑर्बिटल में आप जो है एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 3 आई है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं और उसके लिए चुंबकशीलता जो होती है वह
क्या होगी, तो 2.82 बोर मैग्नेट्रॉन होगी। 5 हैं तो 5 में आप देख सकते हैं, जब 5 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5 इलेक्ट्रॉन को आपको रखना होगा, तो हुन के नियम से आप एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर चौथे इलेक्ट्रॉन, पाँचवें इलेक्ट्रॉन, तो एक ही आपको मिलेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही होगा और उसके लिए जो चुंबकशीलता का मान है 1.73 आएगा। ठीक है, जब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो सब पेयर में हो जाएंगे, तो उसका हो जाएगा T2G6 Eg0 और उस समय म्यू का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से अधिक होंगे तो अब इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, 6 से अधिक होने के बाद इलेक्ट्रॉन अब Eg स्तर में जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो है हुन के नियम से एक एक भरेंगे, फिर जो है पेयर हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, T2G में आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 7वां इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएगा Eg में और 7वां इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेगा। तो इस समय अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वह 1 हो जाएगी। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी और उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण जो है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। D8 जब होगा तो D8 जो होगा तो आप देख रहे हैं कि T2G6 Eg2 होगा और D9 में T2G6 Eg3 होगा और D10 में आप देख रहे हैं T2G6 Eg4 होगा और इस समय भी आप देख रहे हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे और म्यू का मान 0 हो जाएगा। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे कब करेंगे, जब प्रबल क्षेत्र लिगैंड होगा तब। प्रबल क्षेत्र लिगैंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, क्या होगा जब दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हो, तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के लिए आइए देखते हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड में आप देखें ध्यान से, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखें, अगर जो है d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वह दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2G1 Eg0, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे और म्यू का मान 1.73 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो T2G2 Eg0 हो जाएगा, n का मान 2 है, म्यू का मान 2.82 हो जाएगा। 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो T2G3 Eg0 हो जाएगा, n का मान 3 होगा और म्यू का मान 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर n का मान 4 है, ठीक है ना, अब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब लिगैंड हमारा वीक होता है, लिगैंड वीक होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखें, यह आपका जो T2G ऑर्बिटल है और यह आपका Eg ऑर्बिटल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाएंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन वो ऊपर चला जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वीक लिगैंड होने के कारण, क्योंकि ऊपर जाने में उसको फ़ायदा है, ठीक है, न कि पेयरिंग होने में। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका यह हो जाएगा आपका T2G3 Eg1। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देख रहे हैं 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो T2G3 Eg2 हो जाएगा, 6 है तो T2G4 Eg2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 है तो T2G5 Eg2 हो जाएगा, 8 है तो T2G6 Eg2 हो जाएगा, 9 है तो T2G6 Eg9 हो जाएगा और 10 है तो T2G6 Eg4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और इस 2 कंडीशन में आप देख रहे हैं n का मान 0 होगा जब इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, चाहे वो वीक लिगैंड हो चाहे वो प्रबल लिगैंड हो, म्यू का मान 0 होगा। ठीक है, नंबर अगर देखें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वीक लिगैंड होने पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देख रहे हैं 4 है, 5 है, फिर जो है 4 3 2 1 हो रहा है। ठीक है, तो यह कंडीशन जो है कब आ रहा है, जब जो है वीक लिगैंड है। जब वीक लिगैंड है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जब स्ट्रांग लिगैंड है तो उस कंडीशन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन जब वीक लिगैंड है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और 5 भी हो रही है। ठीक है, उस तरह से उनके आधार पर यह आपके म्यू का मान दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, जो आपने 2 तरह से पढ़ा। एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, फिर आपने दुर्बल क्षेत्र लिगैंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर चतुष्फलकीय के बारे में चर्चा की जाएगी, चतुष्फलकीय संकुल के बारे में। यह था आपका अष्टफलकीय संकुल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।